तब, क्योंकि बाद में फिर जो है ना परिणाम बहुत दुखदाई या बहुत दिशा परिवर्तन कर देता है फिर जीवन की ना चीज़ें, पर वो चीज़ें थोड़ी देर के लिए होती हैं। इसलिए उन विषयों पर बहुत गहनता से आपको सोचना है, चिंतन करना है और इसमें समय भी देना पड़ता है, सावधान भी रहना है। गहराई तो से। चिंतन करें। इसमें क्या होता है देखो, जो उसका जो मुझसे यदि आप पूछते हो तो कोई भी पदार्थ है ना, पदार्थ का तात्पर्य संसार की वस्तु हो या कोई व्यक्ति भी हो, जो जैसे अब ये फल की टोकरियां फल रखी हुई हैं, अब इसको पेड़ पे वृक्ष पे परिपक्व स्थिति पर लाने के लिए बहुत जतन करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। पुरुषार्थ, प्रयास है, पुरुषार्थ है, जतन है, खाद है, पानी है, पक्षियों से जानवरों से रक्षा है, बाकियों से कितना सारा पुरुषार्थ करना पड़ता है। और उसको तोड़ करके डाल दो, सड़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वो अपने आप सड़ जाएगा। तो ऐसे ही हम मनुष्य देह में जो हमारी अंदर जो आत्मा है, स्त्री के रूप में या पुरुष के रूप में हम देह से हम पहचाने जाते हैं दुलोक में, तो यदि अपने आप को ठीक रखना है तो संवारना तो प्रतिदिन पड़ेगा। तो उसके लिए जो उसके उपाय हैं, विधि है ना, हर कार्य के लिए एक उसकी व्यवस्था है, एक विधि है, उसको संवारने का एक उपाय है। उन उपायों से अपने आप को संवार करके रखोगे तो फिर ना सड़ेगा, ना गलेगा, ना बर्बाद होगा, ना खत्म होगा। पर यदि अपने लापरवाही बरती, असावधानी बरती, असजगता में रहे तो फिर भगवान ही मालिक है, फिर कोई नहीं बचा सकता। तो इसीलिए हमें अपने आप को आवेगों से, उद्वेगों से, ये जो विक्षेपों से अपने आप को थोड़ा सा उन क्षणों में थोड़ा शांत रहे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं काम की बात कर रहा हूँ, क्रोध की बात कर रहा हूँ, लोभ की, मोह की, ईर्ष्या की, द्वेष की, वो किसी भी तरह का कोई भी तत्व प्रकट होता हुआ दिखाई दे, थोड़ा सा आप दृष्टा बन करके उनको थोड़ा सा दूर से सजगता के साथ देखने का प्रयास करोगे तो फिर वो आपके मालिक कभी बन नहीं पाएंगे। आप अपने मालिक बन करके हमेशा रह सकते हो, और जो अपना मालिक है तो बाकी फिर दुनिया में उसको कोई सारे हरा स्वामी सकता हो, नहीं। क्या हो? हाँ, तो इसीलिए तो स्वामी लिखा जाता है ना, सारे अब स्वामी, स्वामिनी, साधु, साध्वी, तो स्वामी यहीं से शुरू होना कि दास नहीं बनना। अपने स्वामित्व का जो उसका जो आपका जो अधिकार है ना, स्वामित्व को अक्षुण्ण रखो, उसको अक्षुण्ण बनाए रखो। अपने मालिक का ना हक को खोना नहीं है, यही स्वामीपना है। ठीक है, और इतने बड़े मालिक के स्वामी हो तो फिर तो ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। तो ये तो हो गया व्यवहारिकी, जो नितांत व्यक्ति का जो जीवन कैसा हो। दूसरा पार्ट आता है हमारा सामाजिक जीवन, आश्रम का जो जीवन है। इस पक्ष में भी क्या होता है, कुछ तत्व कुछ तो होते हैं, जैसे कहा ना, आलस्य, प्रमादी, विकारी, वो तत्व तो खतरनाक ही है, उससे तो फिर मूल ही खत्म है, कुछ बचेगा नहीं। कुछ है कि मैं तो बहुत ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो बड़ा ये हूँ, फिर उसमें फिर अहंकार का भाव ऐसा आने लगता है, वो अनाड़ीपने में रहना शुरू कर दे, उसको दुनियादारी ना समझ में आए, लोक व्यवहार ना समझ में आए, चीज़ों को समझने की सोच ना बने, तो फिर वो फिर खतरनाक है। फिर तो उसको तो ऐसा कार्य सौंप देना चाहिए कि वो, जैसे मैं कहा ना, अपना भजन करें और अपना जने कहीं मनुष्य की प्राणियों से, जो मनुष्य जाति से उसका संपर्क और संवाद कम हो, ऐसे कार्य में लगना चाहिए। तो ऐसे कार्य में लगना पड़ेगा फिर तो वो पक्ष भी हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि अब जो समय है, क्योंकि आप अरण्यवासी सन्यासी तो हो नहीं, आप तो नगरवासी सन्यासी हो और समाज में जाना है। और जो पहले अरण्यवासी सन्यासी होते थे उन्होंने जगत का बहुत बड़ा उपकार किया है, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि वो व्यवहारिक पक्ष भी, यानी कि हमको
मर्यादा पक्ष को तो स्ट्रोंग रखना ही है, व्यवहारिक पक्ष को भी बहुत स्ट्रोंग रखना है। तो जो व्यवहार वाला पक्ष है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सीखने की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जो लोक व्यवहार में, लोक मर्यादा में जो हमारा लक्ष्य है, आप किसी भी सेवा में लगे हैं, संगठन की अभिवृद्धि है, संस्था को लोगों तक पहुंचाना है, सनातन के जो गौरव है, प्रतिष्ठा, उसकी स्थापना करनी है, हमारी ऋषि संस्कृति को हम दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं, योग आयुर्वेद के माध्यम से जो ज़्यादा सेवा देने का काम करना चाहते हैं। आप सब अभी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अलग अलग सेवा कार्यों में प्रवृत्त हो चुके हैं। कुछ कुछ भाई बहनें संगठन देख रहे हैं, कुछ संस्था के विविध सेवा प्रकल्पों में हैं, कार्यों में हैं। तो इसमें आपको सजगता और सावधानी की आवश्यकता है। कारण क्या है कि आपके शकल पर, आपके चेहरे पर हर कोई आने वाला व्यक्ति पूज्य स्वामी जी का पूज्य स्वामी जी का रूप देखते हैं लोग। आप उनके प्रतिनिधि हैं, प्रतिरूप हैं। तो जो रिफ्लेक्ट होता है वह प्रदर्शित भी होनी चाहिए आपके वाणी से, आपके व्यवहार से। तो मर्यादाओं का बहुत ही ज़्यादा पालन करना है, व्यवहार में त्रुटि रहित होने का प्रयास करना है। तो इसमें दो पक्ष हैं। एक पक्ष है आलस्य प्रमाद की वजह से जानबूझ करके त्रुटि करना, दोष करना, तो वो तो करना ही नहीं है। दूसरा पक्ष यह भी है कि सीखने का प्रयास करना, क्योंकि कई बार कईयों को पता ही नहीं होता है, ऐसे ही रहते हैं गफलत समय, उसको पता ही नहीं व्यवहार क्या करना है, वैसे ही चल रहा तो चल रहा, धक्का परेड। तो वहाँ पर भी सुधार करना है। कितना हंसना है, कितना बोलना है, कितना चलना है, कितना बैठना है। कई लोग आते इतने व्यवहार में ना, लोक व्यवहार में, जैसे कोई होता है, मालूम, मैं एक सामान्य व्यवहार के लिए कह रहा हूँ कि जैसे कोई आएगा, जब मान लो प्रणाम करेगा कोई, मान लो, तो मैंने देखा कि प्रणाम करके महाराज जी ऐसा प्रणाम करता है कोई आदमी कि वो आपको पीछे हटना पड़ेगा, खड़े होगा तो टक्कर मारे कोई, ऐसे। तो मतलब एक व्यवहार की बात बता रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ों में वही वाली बात है, गुरुकुल झज्जर में प्रणाम की बड़ी वो सुनाते थे। वो कई बार क्या होता है, वो आचार्य गणों का भी थोड़ा वो रहता है, पर लोक व्यवहार में यानी आपका जो व्यवहार है ऐसा होना चाहिए दूसरों को न खटके, यानी सामने किसी से भी व्यवहार कर रहे हो। और दूसरा मेरा निवेदन ये रहता है, आपसे किसी से भी कोई भी मिल कर के जाए ना, उसको ऐसा होना चाहिए कि मैं जिस व्यक्ति से मैंने बात की है, जिससे मैं मिल कर के आया हूँ, जो भी मेरी हमारे यहाँ की साध्वी बहनें हैं, साधु हमारे सन्यासी भाई हैं, उनमें ऐसा लगना चाहिए कि जो आया हुआ तो बस शायद पतंजलि का सर्वश्रेष्ठ सन्यासी या साध्वी से ही मैं मिल करके आया हूँ, यानी आपको हर एक को। और मैं आज एक नई बात जोड़ देता हूँ, मैंने आज तक आप लोगों की बात नहीं कही आज तक, आज मैं एक बात और लाइन जोड़ देता हूँ कि आपको ऐसा बनना है कि पूज्य स्वामी जी को कोई पूछे, कि कोई कहे कि स्वामी जी आप में से, इनमें से सर्वश्रेष्ठ सन्यासी या सर्वश्रेष्ठ साध्वी कौन सी है, तो पूज्य स्वामी जी को सोचना ना पड़े, अपितु जो उनके सबसे नज़दीक में कोई भी कहीं भी कोई खड़ा मिले ना, उसको कह सके कि ये मेरा सर्वश्रेष्ठ है। तो इसके लिए प्रयास करो, क्योंकि प्रतिस्पर्धा स्वयं से, स्वयं को सुधारने के लिए, स्वयं को योग्य बनाने के लिए, स्वयं को क्षमतावान बनाने के लिए, स्वयं को व्यवहारिक बनाने के लिए आपको प्रयास करना है, आपको साधना करनी है, आपको तप करना है। क्योंकि जो स्वयं में सुरक्षित है, फिर आप सारी जगत में सुरक्षित हैं। पर जो स्वयं ही असुरक्षित है, अपने व्यवहारों से, अपने आचरण से, अपने कार्यों से, अपने चिंतन से, अपने मन में खिन्नता है, उदासीनता है, संशयता है, असहजताएं हैं, ये सारे तत्व कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें यदि आती हैं कभी भी, तो वह आपको ये बता रहे हैं वो सारे तत्व कि अभी आप जिस मार्ग में हैं, उस मार्ग का जो आलंबन है वो पूरी दृढ़ता से नहीं हुआ है। तो उसको प्रक्षालन करें, क्योंकि देखो सहजता की स्थिति वो 23 घंटा भी रहे, असहजता की स्थिति 1 घंटा हो तो 1 घंटा वो 23 घंटे पर भारी है। एक क्षण भी गड़बड़ तो ये क्या कि जो क्षण है ना, आलस्य प्रमाद या जो भी विकार है ना, देखो
जो लोक में भी ऐसा हम बोलते हैं ना, ये घर में ताला लगा हुआ है। आप क्या मानते हो घर में ताले क्यों लगाए जाते हैं? घर पे ताले चोरों के लिए नहीं लगाए जाते हैं, ये भ्रम है। दीपक जी से पूछो, दिल्ली में ताले लगा के लोग जाते हैं, पता नहीं कितने ताले बाद में टूटते हैं। तो ताले चोरों के लिए नहीं होते हैं, ताले होते हैं चलते फिरते लोगों की नीयत खराब ना हो। मान लीजिए कोई दुकान है, सामान्य ताला लगा करके गया, तो चलता फिरता जो है कोई आदमी यदि उसको दुकान खुला छोड़ करके आदमी चला जाए, रात को चलते फिरते बहुत सारे अपना भी चोर बन जाएंगे ना, बड़े दुकान खुली पड़ी है, सामान पड़ा है, ले ले उठा ले एक दो। यानी कि जो नीयत, जो डगमग बीज के है ना, जो चोर भी नहीं है, कट्टर सज्जन भी नहीं है, उनके लिए ताले हैं। तो इसी तरह से जो विचार और जो ये विकारों का जो भेद है ना, वो इतना ही है कि हम अपने आप को खुला छोड़ देंगे ना, तो फिर सारे चोर डाकू लुटेरे बास करने लगेंगे अपने अंदर, सारे आ जाएंगे जितने भी विकार है, एक एक कर करके। तो थोड़ा ताला लगा करके रखो कि जिससे वो सारे आपके ऊपर प्रविष्ट ना हो पाए। फिर जब आपका ताला लगा हुआ है तो फिर आप सुरक्षित हैं और अपने ताले के अंदर रहो और आनंद के साथ, जैसे फिर सारे जीवन का आनंद है। भाई आप लोग अनंत यात्रा के लिए निकल चुके हो, आप सब जितने बैठे हो ना, सब अनंत यात्रा के पथिक हो। जब हम अनंत यात्रा में निकलने वाला जो है ना, कभी अधीर नहीं होता है। मतलब यात्रा पे तो निकलो अनंत की, अधीरता ऐसी बेचैनी कि मानो कि 10 मिनट दूरी के दुकान पे जाना है, भाई भागा दौड़ी मची पड़ेगी, हाय हाय भागो भागो करो करो। भाग के कहाँ जाओगे? भाग के कहीं नहीं जाना है। अब तो भागना नहीं, अब जागना है। जागने के लिए भागना नहीं पड़ता है, अपने आप को बेहोशी से बाहर निकालना पड़ता है। तो अब जागने की बारी है। वो मुझे स्वामी जी सुनाते हैं ना, जागरण की बार है। तो अब जागो और अपने आप को जगा करके फिर बाकियों को भी जगाना है, यही हमारी जिम्मेदारी है। और जहाँ तक पूज्य महाराज जी ने कहा, ठीक है कि एक चीज़ के अंदर आप सबका सामर्थ्य बराबर नहीं होता है, सबके सामर्थ्य में भिन्नता है, रुचि में भी भिन्नता है। जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा कि जो गुरु आज्ञा हो वो सर्वोपरि है, ठीक है। तो पर यहाँ गुरु के ऊपर छोड़ दो कि आपकी रुचि और सामर्थ्य के हिसाब से कार्यों का नियोजन भी आपको कर ही दिया जाएगा। अब मैं देखता हूँ, जैसे थोड़े थोड़े कार्यों की दृष्टि से देखें तो कुछ कुछ है आपके अभी संगठन की सेवा में कुछ भाई अच्छा करने लग गए धीरे धीरे। कुछ लोग अभी यहाँ पर वेलनेस वगैरह में थोड़ा थोड़ा ठीक करने में लग रहे हैं। एक आध पंचायती काम जो PR वगैरह का संबंध संपर्क में भी कुछ कुछ निकल रहे हैं। कुछ कुछ अपने खेती बाड़ी भी संभालने शुरू कर दी है। एक आध भाई साहब हमारे यज्ञ वगैरह भी कर आ करके उधर यज्ञ कुंड और हवन कुंड और सामग्री बना करके उसके ऊपर काम कर रहे हैं। रुचि है ना, विविधता। तो वो अपने आप जिस चीज़ में दक्ष और सामर्थ्यशाली हो गए ना, यदि पूज्य महाराज जी ने यदि किसी गलती से आपकी नियुक्ति यदि सही उपयुक्त जगह नहीं हुई तो अपने आप थोड़े दिन में पहुंच ही जाओगे, दिख जाएगा वो। तो इसके लिए चिंता मत करो, पर यह करो कि जो भी करें अपना बिल्कुल आनंद से रहना है, कि मतलब असहज नहीं होना है और अपने आप को कभी परेशान नहीं रखना। मतलब अपनी शक्ल पर, अपने चेहरे पर वैसे तो 99% आप बड़े आनंद में रहते हो, मस्त रहते हो, पर वो 1% का भी गुंजाइश क्यों छोड़ो? वो 1% के लिए भी गुंजाइश मत छोड़ो और बड़े आनंद के साथ रहो। जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा ना, देखो बेटा क्या होता है, जो हमने अनुभव किया जीवन में जो अनुकूलताएं होती है ना, कई बार हमको ना उनका बोध नहीं हो पाता है, कम हो पाता है। जो अनुकूलताएं नहीं होती है ना, वो चीज़ें हमको ना कचोटती हैं। अरे ये भी होता है, ये भी होता है, ऐसा भी होता टाइप कई बार लगता है। पर जो अनुकूलता के वातावरण से निकल करके जब बाहर निकल जाते हो ना, तो पता चलता है कि जहाँ थे वहाँ क्या क्या था। मैं आपको कहूँ, हाँ भाई, यहाँ से जाने के बाद में कई सन्यासी ब्रह्मचारियों ने भी, मेरे पास तो लगभग इधर उधर घूमते फिरते, यहाँ रहते रहते बात भी ना हो तो जाने के बाद कई लोग संपर्क में रहते हैं। कहते हैं आचार्य जी, जितने समय हम वहाँ रहे, जितना समय हमने वहाँ बिताया, वो हमारा गोल्डन टाइम था, वो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। वो निकलने के बाद तब दिखता है ना गोल्डन। यानी कि जो खीर खा रहा है, कई बार खाते खाते ना उसका स्वाद
पता नहीं चलता। जब जाके सूखी रोटी मिले ना, जब पता चलता है कि वो जो पहले खाई जा रहा था उसका नाम खीर था, अब मिल रहा उसका नाम सूखी रोटी है। तो ये क्या है कि ये चीज़ों को हमको समझनी क्या। इसी तरह से मैं देखता हूँ कई सारे हमारे जो कर्मचारी भी आते हैं ना, यहाँ से कई ऐसे हो जाते हैं कि बोला अच्छा जी बहुत काम कर लिया, अब हमको तो थोड़ी बाहर की अपॉर्चुनिटी चाहिए, बाहर की हवा, क्योंकि वो ना बहुत खतरनाक होती है। तो बाहर जाते हैं 2-4-5 साल, तो फिर घूम घाम के कहते हैं आचार्य जी अब हमको रख लो ना दोबारा। तो मैं कहता हूँ जितनी तनख्वाह छोड़ के गया था ना उतने में रखूँगा दोबारा। तो इसीलिए क्या होता है कि कई बार हमारी जो मन है ना, मन के अंदर, मन को जब कोई काम नहीं मिलता है ना और हम मन को ढीला छोड़ देते हैं, तो जो है नहीं, जो अनागत भी है और अप्राप्त भी है और यथार्थ भी नहीं है, उसको हम यथार्थ के रूप में कल्पना करने लग जाते हैं। वहाँ फिर हम और दूसरी सुख की दुनिया की कल्पनाओं में रहने लगते हैं। वस्तुतः वहाँ यदि मन विचलित होने लगे, उन चीज़ों को लेकर के मन सोचने लगे, तो मन को सोचने का अवकाश मत दो। मैं कहता हूँ कि वहाँ जो स्थित है ना, एक आध को पकड़ के उसका इंटरव्यू ले लो। जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा नहीं, बोले गृहस्थों से पूछो ना जाकर के कितना सुख है, इनसे पूछो 2-4 का इंटरव्यू ले लो, अपने आप बता देंगे कितना सुख है। भाई एक बड़ा सा सेठ जी को पकड़ लियो, एक बड़ा सा अधिकारी को पकड़ लेना, एक बड़ा सा व्यापारी को पकड़ लेना, एक बड़े से नेता को पकड़ लेना, जीवन के अंतिम ऊंचाइयां तो वही हैं। उससे आगे कहाँ जाओगे संसार में? उनको एक एक को लेकर के आप बात कर लो, सुन लो, तो तुमको लगे कि वो तो अद्भुत है। तो फिर तो गुरु ने सुना दिया आचार्य जी, उसकी मान लो। तो ये नहीं गुरु तो फिर शिष्य परंपरा है। तो नहीं तो फिर जो गुरु जी ने कह दिया, बस कह दिया भाई, अनुभव के आधार पर दुनिया को, ये एक्सपेरिमेंट करेंगे गुरु जी, बहुत गोडे टूटेंगे इनके। तो इसीलिए देखो गोडे फूटेंगे। हाँ, तो क्योंकि उसमें जिंदगी खत्म हो जाएगी ना, बचेगा क्या फिर? करने के लिए तो कुछ बचेगा नहीं, वही है ना जीने का। जब जिंदगी क्या है? जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब अब ये भी बेढंगा गाया। जब शम्मा बुझ गई तो आयु ने तेरी जब हथियार फेंक डाले, यमराज भोज लेकर करने को जंगाया। जा बेटे, बहुत उछल कूद कर ली, इधर सांचे में ढल जा। तो देखो पूज्य आचार्य जी ने बात बताई, मैं समराइज करके बोलता हूं। कुशलताएं संसार के लोगों में कोई सन्यासियों से कम, कुशलता एक अलग फील्ड है। There are so many skills, knowledgeful persons, they achieved so many things, they are successful person in their life. उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। They have multi-billion wealth, हजारों लाखों करोड़ों का साम्राज्य है। बिल गेट्स की पत्नी ने जूते मार के बाहर कर दिया आचार्य जी, नाक रगड़ता रहा, मेरे को मत छोड़। बोला तूने मुझे छोड़ करके झूठ बोल के जवान लड़कियों से अटखेलियां खेली, भाग यहाँ से। आचार्य जी पूरे सारे संसार को इस बात का पता है कि भाई मेरे से गलती, माफी मांग, सार्वजनिक तौर पर उसने माफी मांगी। मैंने गलतियां की, मैंने अपनी पत्नी के साथ धोखा किया, मैंने स्वेच्छाचारिता की, मुझे माफ कर दे। उसकी पत्नी ने कहा मुझे पैसे का क्या करना है आचार्य जी। उसके पास भी इतने पैसे कि बहुत, एक जैसे कहते हैं शानो शौकत को, या बहुत ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी रही, लेकिन उसको रेस्पेक्ट खत्म हो गया उसके लिए कि तू मेरे से बार बार झूठ बोलता रहा, मुझे तेरा जैसा पति नहीं चाहिए। लोग कहते हैं अमेरिका एज ए फ्री कंट्री, देयर इज फ्रीडम और सब कुछ है वहां। वो जेलेंस क्या नाम था उसका? नहीं जेलेंस्की तो उसका यूक्रेन वाला, लेवेंस्की, मोनिका लेवेंस्की, बिल क्लिंटन। आचार्य जी इतना स्वेच्छाचारिता वाला देश है, बोले इस आदमी ने झूठ बोला और इसने गलत किया। आपने एक ऑफिस में काम करने वाली लड़की के साथ इसने गलत किया, हम इसको राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे। इतना क्रेज था उसका, इतना क्रेज था, हमें याद है वो समय, ये 20 साल पहले की बात है शायद, इतना क्रेज था
एकदम मिट्टी में मिल गया। एक छोटी सी भूल सारे जीवन को ऐसे धड़ाम से पड़ता है। तो कुशलताएं बहुत हैं संसार में। सत्ता समृद्धि के शिखर पर भी बहुत से लोग पहुंच जाते हैं। बहुत बुरी हालत हुई है अभी कनाडा के राष्ट्रपति की, बहुत बुरी हालत हुई अमेरिका के दो प्रधानमंत्रियों की, बहुत बुरी हालत हुई बेचारे जेलेंस्की इसके अभी ट्रंप से पहले जो था बाइडेन की भी बहुत खराब हालत हुई है, खूब बेइज्जती हुई है उसके सारे डिसीजंस। और इसने आते ही क्या क्या उसको इससे ज्यादा कोई किसी पूर्व राष्ट्रपति को मतलब अपमानित नहीं किया होगा। बोले हाँ हमारे स्टूपिड प्रेसिडेंट के इन निर्णयों के कारण से हमारे देश की इतनी इतनी हानियां हुई हैं। ऐसा करोड़ों रुपए का ऐसे लुटा रहे थे ट्रंप। ठीक है वो भी एक अलग प्रकार का राजनीतिक पागलपन है। मैंने तो थोड़ा सा एक बार बोला, उसके बाद बहुत लोगों ने कहा समझो और पंगे मत लो, मैंने ज्यादा नहीं बोला। फिर तो कुशलताएं, सत्ता, संपत्तियां, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, व्हाट यू गेन, व्हाट यू अचीव्ड, ये भी सब महत्वपूर्ण नहीं। देखो जिंदगी इससे भी परे। कुशलताएं आप में से भी बहुत से बच्चों में अलग अलग हो सकती है। केवल कुशलता से साधुता नहीं आंकी जा सकती, साधुता के साथ कुशलता। साधुता हमारी फाउंडेशन है। साधुता के बिना आपकी कुशलता मुझे रत्ते भर भी नहीं चाहिए, मैं 5 करोड़ 10 करोड़ का आदमी रख करके काम करा लूंगा। यदि साधुता नहीं है तो भाई जाओ। तो फिर जैसे पूज्य आचार्य जी क्या करे थे, आते अपने गुरु को संकट में नहीं धीरे से बोला, किसी ने ना सुना। कोई प्रताड़ना, मुझे प्रताड़ित मत करना भाई। यदि आप में साधुता नहीं है और आपने कुछ कर दिया काम, कितना ही बड़ा काम कर दिया हो, आप में से कोई प्रधानमंत्री भी बन जाए और कल को कृतज्ञ हो, हु आर यू, अरे तो क्या था। बहुत चीजें हैं, अभी हम बोल नहीं रहे, पहले भी बहुत हुई हैं, अभी भी हो रही है, आगे भी होंगी। बड़े बड़े राजपाट खत्म हो गए, 565 रियासतें खत्म हो गई, हिटलर खत्म हो गया है? और सिकंदर खत्म हो गया। एक को पूरी दुनिया जीतने चला था ना, क्या नाम था उसका, किम अलेक्जेंडर नहीं, वो एक वो चमुलिंग चंगेज खां। सारी दुनिया थर थर कांपती, जिधर उधर कत्लेआम। क्या हुआ? ओ बड़ा, उसको अपने देश में तो कौन सा देश है उसका, हाँ मंगोलियन लोग का तो बड़ा बहादुर था। अरे भाई बहादुरी आप में चाहिए, हमको शौर्य, वीरता, पराक्रम चाहिए, कुशलता भी चाहिए, अच्छा व्यक्तित्व भी चाहिए। सब प्रकार से आपके जीवन में हमको बहुत सारे सद्गुण देखना चाहते हैं, साधुता के साथ। साधुता के बिना कुछ नहीं चाहिए। आपकी सारी योग्यताएं, सारी डिग्रियां, सारे आपके अचीवमेंट्स, सब कुछ बेकार। इसलिए साधु के 3 गुण क्या हैं? अकामता, आप में कामनाएं नहीं होनी चाहिए। कामनाएं माने तृष्णाएं, कामनाएं माने वासनाएं, कामनाएं माने इच्छाएं। मैं नहीं चाहिए। और ये मैं को मारना ही तो सबसे कसूता काम है, गांव की भाषा में बोले दुनिया का सबसे कसूता काम। ये बहुत देसी वर्ड है हरियाणे का। सबसे कसूता काम माने सबसे औखा काम, सबसे दुनिया का अप्रतिम कार्य। शुद्ध हिंदी, अप्रतिम कार्य कोई है तो है अपने मैं को मारना। आदमी अपना सारा ताना बाना अपनी मैं के इर्द गिर्द अपने सारी चीजों को खड़ा करता है। इसलिए लोकैष्णा, पुत्रैष्णा, वित्तैष्णा मया परित्यक्ता मत्तः सर्वभूतेभ्यो।
अब ये जिसने लोकाइष्णा त्याग, इसकी मैं का त्याग हो गया, फिर एक इच्छा बच जाती छोटी सी, मातृत्व पितृत्व। लोगों में ना एक पागलपन सा रहता है, मुझे कोई मम्मी कहे, कोई पापा कहे। पापा और मम्मी कहने के चक्कर में लोग 10-10, 20-20, 25-25 साल इंतजार करते हैं, बाद में किसी का बच्चा भी अडॉप्ट कर लेते हैं, तो भी ना भीतर से कुंठित से रहते हैं। और हम यहाँ हजारों बेटा बेटियों के प्रत्यक्ष रूप से और करोड़ों लोग हमको पिता समान मानते हैं, हम पूर्ण तृप्त रहते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि हमको लोग बाप कहें और हमें लोग पिता समान मानते हैं। कुछ पूज्य आचार्य जी को अंकल कहते हैं, हमको बाबा दादाजी, छोटे दादाजी, बड़े दादाजी, बड़े अंकल, छोटे अंकल, ऐसे बच्चे आते बोलते। और वैसे भी आचार्य जी तो बड़े क्यूट से अंकल हैं। तो आपको कोई दादाजी बोले, पिताजी बोले, आपको गुरुजी बोले, देखो हमको भी सच्ची बात है, लगभग 20 साल तक कोई गुरुजी बोले हमको, मतलब इसकी चाह ही नहीं थी। चाह तो बहुत दूर की बात है, थोड़ा अटपटा सा भी लगता था। और 20 साल तक मेरे पीछे रिकॉर्ड है मेरा तो सारा, पूरे डेटा है उसके। मैंने गुरु के ऊपर बात ही नहीं की लगभग 20 साल के ऊपर। कभी कभी गुरुओं के ऊपर सोटा तो जरूर घुमाता था, गुरु घंटालों ने देश का नाश मार दिया, धर्म का नाश मार दिया, फलाना कर दिया और ऐसा कर दिया। क्योंकि हम तो वो आए ना, हमारा तो थॉट स्कूल ही बड़ा खतरनाक है। तो आपको दुनिया कितना ही मान सम्मान दे, पिता कहे, माता कहे, गुरु कहे, भ्राता कहे, और अपने सारे सपने आप में देखे। अब करोड़ों लोग अपने सपने हम में देखते। लोग बोलते, आपको जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है हमारे दादाजी बोल रहे हैं, हमारे जो माता पिताजी कहते थे, जो हमारे ऐसे उन्होंने किया, उन्होंने, वो आप में देखते। ठीक है ना, लेकिन आपको कोई कामना नहीं रखनी। और देखो, जो अपनी कामनाएं नहीं रखते हैं वो संसार की करोड़ों सात्विक आत्माओं की कामनाओं की और स्वयं प्रभु के संकल्प की पूर्ति करते हैं। यह है सन्यास। अकाम होकर के पूर्ण काम लो। क्या बोला? पूर्ण काम हो गए। एक दो बच्चों के मां बाप ना होकर के सबके बाप हो गए। ये करोड़ों लोग उनको पिता का रूप देखते हैं, मां का रूप देखते हैं। मैं कितने लोगों को जानता हूं, प्रत्यक्ष रूप से मिला हूं, जिनके पति की मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु हो गई, मां की मृत्यु हो गई, कि हम आप में मां का रूप देखते हैं, आप में पिता का रूप देखते हैं, आप में सारे संबंध, हमने सब सारे संबंधों को टूटते देखा और आपकी बातों ने हमें जिंदा रखा है। करोड़ों लोग मुझे इसलिए नहीं सुनते कि उनको कोई बीमारी है, वो इसलिए सुनते हैं कि एक तो हरियाणा का आदमी बोला, बाबा मजे से आगे। मैंने कहा क्या गया? बोला था ना दौड़ता हुआ देखे ना, तुम्हारे में करंट सो आ जाओ। लो, बोला आप दौड़ते आते हो तो करंट सो आ जाओ, नहीं तो हम यूं पड़े रहे रजाई में और लात मारते रहे। आपने देखा था बाबा आगे जाग लिया। यो भी जाग गया। तो देखो, दुनिया आपकी कितनी बड़ाई करे, आपको बाप माने, मां माने, पिता माने, गुरु माने, भ्राता माने, सारे। मीरा ने तो सारे संबंध किससे जोड़ लिए? गोविंद से। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न को। और उस संबंध में पूर्ण तृप्ति से जीती रही। और एक तो निर्गुण निराकार भक्ति है, और जब उनका प्रबल संकल्प हुआ तो भगवान ने उनको दर्शन भी दे दिए। तो क्या उसमें फर्क पड़ता है? तो ऐसे, और अपने, मेरे पास, व्हाट इज माई वेल्थ, सन्यासी होकर के अपनी संपत्ति की चाहना करना
तो फिर ये संकल्प नहीं लेना चाहिए लोकैषणा पुत्रैषणा वित्तैषणा। मेरे अकाउंट में कितने, मेरे पैसे कितने, भाई जब मेरे ही नहीं तो मेरे बच्चे तेरे कहां से आ गए। तो हमारा कोई अकाउंट नहीं है, एक फेसबुक अकाउंट है, उस पर करोड़ों लोग जरूर देखते हैं, अभी भी देख रहे हैं। आज तो मैंने बोला था कि अरे नहीं चलाएंगे, अभी भी देख रहे हैं। हेलो लाइव चल रहा है, अभी भी करीब 2,78,000 लोग अभी भी देख रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग तो इसी चक्कर में पड़े, मेरा फेसबुक में कितने व्यूज आए, कितने लोगों ने कमेंट किया। अरे क्यों चक्कर में पड़ रहा है भाई, हमको तो पता भी नहीं था। ये तो ऐसे ही जब ये नए नए टूल बने थे तब बना दिए, लोगों का भला हो रहा है, होने दो। ये कोई हमारा कोई ये मकसद है। कितनी लाइक्स हैं, अरे यदि तू नालायक है तुझे लोग लाइक, नालायक लोगों को बहुत लाइक्स आते हैं। असल ये भी फालतू का धंधा है, लेकिन अच्छा कंटेंट भी जाए इसलिए हमने प्रयास किया। लेकिन अच्छा कंटेंट भी लोग अब कंज्यूम करना चाहते हैं, थोड़ी सी कैंपेन करके हमने देख लिया। अभी तक हमारे व्यूज हो चुके हैं करीब 700-800 करोड़ पिछले 3 महीने के। 600 तो पहले थे, अभी 200 तो करीब और बढ़ गए होंगे। हाँ, अभी वीडियो डाला लो जो है, इसके मैं इसलिए बता रहा हूं। अब ये अच्छा, हम कोई हमें देखें, हमें क्या देखना, ये दाढ़ी मूछ है, ये कपड़े हैं, क्या है इसमें भाई। लेकिन अब जैसे अभी हमने इसका डाला, ये अभी देखो, ये किसका, अभी तो खली पली का तो अभी आएगा, आ गया। तो जो है अलग अलग चीजों के लिए हमने जो भी कैंपेन चलाई, एक दिन में मतलब करोड़ों की संख्या में 100 मिलियन तक पहुंच जाते हैं। कितने मिलियन तक? एक सप्ताह में 100 मिलियन। अब जैसे वो घोड़ा वाला वीडियो अचानक डाल दिया हमने, मतलब कोई प्लान करके नहीं, ठीक है लोगों में उत्साह रहेगा, अरे दौड़ो भाई, क्यों पड़े हुए हो, हाँ खाट छोड़ मेरे भाई, उठ के दौड़। अब वो 100 करोड़ से ज्यादा लोगों तक ऑर्गेनिकली, जिसको देखो, अरे आपने बाबा वाला वीडियो देखो, घोड़े वाला। मैं 10-20 जगह अभी पिछली दिनों गया, तो बोलो बाबा जी बस वो घोड़े की तरह हमको भी दौड़ा दो। सारी दुनिया, ताकत तो सबको चाहिए, भोगियों को भी चाहिए, योगियों को भी चाहिए। तो देखो, जो अकाम होता है वो पूर्ण काम होता है, उसको शास्त्रों में आप्त काम भी कहा है। आप्त काम कहो या आत्म काम कहो, आप्त काम कहो शब्द प्रयोग है, तो शब्द का भेद है। और लोकैषणा पुत्रैषणा, इन चीजों में एक बार भी सोचना ही नहीं ना, इसलिए स्वप्न में भी हमको कभी ब्याह करने की इच्छा नहीं, सोचा ही नहीं तो एक बाबा जी कुएं की मंडेर पर सो रहा था, मेरा ब्याह हो गया तो, और फिर उसने आके धक्का मार दिया तो कुएं में पड़ गया। कुएं की मंडेर समझते हो ना, किनारा तो भाई कुएं में पड़ने वाला काम, कुएं में पड़ने वाला काम है रात को उल्टे पुल्टे सपने लेना। सपने में भी अपने को गलत बात सोच रहे नहीं। जैसे ही विचार प्रकट हो, ये है निर्विचार समाधि। क्या है? निर्विचार, निर्विकार, निर्बीज, दग्ध बीज होकर के जीना। ऐसे लोकैषणा पुत्रैषणा वित्तैषणा। 1 रुपए भी देखो, जरूरत पड़े तो हम करोड़ों रुपए भी हम जानबूझ के लुटाए हैं हमने। एक तुम्हारे सामने एग्जाम्पल सेट करने के लिए,
कुछ बच्चे आप, अरे स्वामी जी आप हमको अपॉर्चुनिटी नहीं दे। मैंने कहा ले लो बेटा। पूज्य आचार्य जी ने मेरे को 2-4 बार टोका, क्या कर रहे हो आपके कुछ मूर्ख बच्चे गलत गलत पैसा खर्च कर रहे हैं। मैंने कहा आचार्य जी कर लेने। अब सारे एक्सपेरिमेंट करा करके किसी ने 25 लाख का, किसी ने 50 लाख का, किसी ने करोड़ का भी नुकसान किया। अब मैं कहता हूँ बेटा एक्सपेरिमेंट करना है या सही तरीके से खर्च करना? बोले जी एक्सपेरिमेंट नहीं करना, आपने देख लिया अब सब पिछले 15 सालों में। तो अभी पूज्य आचार्य श्री और दीपक जी, ऋषेश जी, पूजा जी, सुरभि जी का भी अच्छा सत्संग हो गया। धन जी तो आए नहीं, धन माया जरूर आ गई। दीपा जी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, आपका भी आज अच्छा सत्संग हो गया। तो अभी आप प्रस्थान कर सकते हो, और आचार्य जी को कोई काम ना हो तो इनको कतई नहीं जाने देंगे। कोई काम तो नहीं विशेष, काम तो निष्काम हो रहा। निष्काम। निष्कामता के ऊपर एक भजन सुनाओ आचार्य जी। हाँ इनको ले लो भाई, आशीर्वाद ले लो। आचार्य जी छोड़ के फिर आ जाना आचार्य जी। देखो आप निष्काम है, आप हमारी कामना ही आपकी कामना है। तो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे सारे इन पवित्र पवित्र आत्माओं के लिए। और ये जितने अच्छे अच्छे प्रसाद लेकर के आए थे। अरे वर्मिलियन वालों का डब्बा कहाँ गया? ना ना वो और वहाँ से मंगा लो, इसमें है क्या? एक डब्बा दे ना, बच्चों को भेज देता हूँ, बहनों को। ये वाला दे दो, वाला ये ले। वो पतंजलि वाले उसमें दे दो। वो थैला है ना पतंजलि, एयर है ना पतंजलि का।